हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में आगे के कॉन्सेप्ट की। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप और कितने सब ग्रुप बनेंगे, साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे, इसके बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर परम्यूटेशन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें परम्यूटेशन की, तो ये वो वाला परम्यूटेशन नहीं है जो आप 10th 12th में पढ़ते हो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वो जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर क्या है, बेसिकली इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जैसे आपके पास कोई एक सेट है, ठीक है। जैसे आपके पास एक कोई सेट है, फॉर एग्जांपल सेट आपके पास है ए 1, 2, 3। तो अगर कोई भी सेट 1, 2, 3 है तो इस पर कितने टोटल 1, 1 और 2 मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो आपको पता है कि इस पर जो टोटल फंक्शन बन सकते हैं वो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप 1, 2, 3 ऐसे आप बना सकते हो इस तरीके से। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि टोटल हमारे 6 बनते हैं इस टाइप के फंक्शन। ठीक है, कौन से फंक्शन? 1, 1 और 2 फंक्शन या 1, 1 और 2 मैपिंग कह सकते हो। तो यहाँ पर 1, 1 और 2 मैपिंग टोटल कितनी बनेगी? 6 बनेगी। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 लिखा हुआ है और हमने लिख दिया 2, 3, 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। तो ये एक टाइप की मैपिंग है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर दूसरी मैपिंग लेते हैं कोई भी इसी पर एलिमेंट पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3, 2, 1 ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है। तो ये जो मैपिंग होती हैं इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, जो ये मैपिंग है हमारी इनको क्या बोला जाता है? परम्यूटेशंस। तो आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखें कि परम्यूटेशन ऑफ ए, a permutation of a set A is function from A to A, function from A to A such that is both 1, 1 and on2। ठीक है, तो आप परम्यूटेशन का मीनिंग समझ गए। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है कि जो आपके पास 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट हैं उससे जितनी भी 1, 1 मैपिंग बनेगी उनको हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है? परम्यूटेशन तो हो गया, लेकिन ग्रुप थ्योरी में ये चैप्टर हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगली जो बात आती है वो आती है परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परम्यूटेशन क्या होता है। तो परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? वो सारे अरेंजमेंट जो 1, 1 फंक्शन बना रहे होते हैं उनको परम्यूटेशन बोलते हैं। अब इन परम्यूटेशंस को अगर हम एक सेट में रखें, ठीक है, सारे परम्यूटेशन जैसे 6 बने थे हमारे, इसके लिए 6 बनेंगे। तो 6 परम्यूटेशन को अगर हम एक सेट के अंदर रखें तो वो सेट ग्रुप बन जाता है। वो सेट क्या बन जाता है? ग्रुप। क्यों बन जाता है ग्रुप? क्योंकि फिर वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर की, एसोसिएटिव की और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसको हम बोल देते हैं ग्रुप है ये किसका? परम्यूटेशंस का। तो यहां पर अगर देखें, अ परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ अ सेट ए इज set of permutations of A that form a group under function composition। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है कंपोजिशन। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी सेट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं तो ये ग्रुप कब बनता है? ग्रुप दो तरीके से मतलब दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, एक तो सेट और उस सेट पर ऑपरेशन क्या है ये भी। तो यहां पर भी जो आपके पास सारे परम्यूटेशन हैं, जो आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर 6 परम्यूटेशन हैं, उन 6 परम्यूटेशन के बीच में जो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कंपोजिशन का। तो अगर इस ऑपरेशन के अंदर रखते हो आप सारे परम्यूटेशन को तो वो सेट बन जाता है ग्रुप। क्यों ग्रुप बन जाता है? क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है। कौन सी प्रॉपर्टी? चारों प्रॉपर्टी। किस ऑपरेशन पे? कंपोजिशन ऑपरेशन पे। अभी हम सिखाएंगे कंपोजिशन ऑपरेशन क्या है, बट अभी आप सीखो कि वो किस पर? कंपोजिशन ऑपरेशन पे। तो ये चीज हम लोग सीख गए। बिल्कुल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि परम्यूटेशन नॉर्मली फंक्शन है, जितनी मैपिंग्स बनती हैं उन मैपिंग्स के सेट को हम लोग बोल देते हैं कि वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर ऑपरेशन कंपोजिशन। ठीक है, आगे देखो, जैसे एक एग्जांपल के जरिए अगर हम लोग समझें तो यहां पर हमने ये लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास कोई एक सेट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपके पास कोई 1, 2, 3, 4 है।
तो अब अगर हम लोग देखें, हमने कहा कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 4 है। तो अगर हम इसको परम्यूटेशन के जरिए रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 की इमेज 2 है तो 1 की इमेज 2 है, फिर 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 4 है। तो इस तरीके से ये एक आपका क्या बन गया, परम्यूटेशन। ये एक परम्यूटेशन है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप सीख गए। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो अगली जो बात आती है वो आती है कंपोजिशन ऑपरेशन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑपरेशन जो ये परम्यूटेशंस हैं उन पर कैसे फॉर्म होता है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग देखें, एक परम्यूटेशन हमारे पास अल्फा है और वो कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 2 4 3 5 1। कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी अगर हो जाता है आपके साथ तो आप कमेंट कर देंगे। 5 4 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो परम्यूटेशन है, अल्फा और बीटा। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे हमको अल्फा बीटा निकालना है। कंपोजिशन को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, जो मैपिंग है उसको परम्यूटेशन बोल रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो यहां पर क्या निकालना है, कंपोजिशन अल्फा बीटा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो यहां पर देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अल्फा में पहले बीटा 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बीटा 1 की वैल्यू कितनी है, बीटा 1 की वैल्यू है 5। तो यहां से रखोगे आप अल्फा 5, ठीक है। और जब अल्फा 5 रख दोगे तो 5 की इमेज क्या है, 1। तो ये आंसर आया 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा 2 निकालें, अल्फा बीटा 2, ये अल्फा बीटा 1 था एक टाइप से, ऐसे समझ लो अल्फा बीटा 1, मतलब कंपोजिशन निकाल रहे हैं 1 एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम कंपोजिशन किसके लिए, 2 एलिमेंट के लिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अल्फा बीटा 2। तो यहां से आ जाएगा अल्फा बीटा 2 की इमेज है 4 और अल्फा 4 की इमेज है 5। तो इसका मतलब ये आ जाता है हमारा 5, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही आप निकालोगे अल्फा बीटा 3। तो यहां से अल्फा बीटा 3 और बीटा 3 की इमेज कितनी है, बीटा 3 3 की 1। तो अल्फा 1 की इमेज कितनी है, 2। तो ये 2 आ जाता है। फिर ऐसे अल्फा बीटा 4 निकालोगे आप, तो यहां से बीटा 4 कितना है, बीटा 4 है 2 और अल्फा 2 है 4, ठीक है। फिर ऐसे अल्फा बीटा 5 निकालोगे, तो अल्फा बीटा अगर 5 निकालते हो तो 5 की इमेज है 3, ठीक है, अल्फा 3 और अल्फा 3 की इमेज है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा जो कंपोजिशन आएगा वो देखो क्या हुआ कि अल्फा बीटा 1 निकाला तो 1 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज 1, फिर हमने 2 निकाला तो 5 मिला, तो 2 की इमेज 5, फिर ऐसे 3 की इमेज 2 और फिर 4 2 की इमेज सॉरी 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4 और फिर 5 की इमेज 3। तो ये कंपोजिशन हो गया। मतलब अगर आपके पास अल्फा ये है, बीटा ये है, तो अल्फा बीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके आप बताएं एक बार, पूरी डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने 12th में। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एफ पढ़ा ना आपने, एफ ऑफ एफ, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। या एफ ऑफ जी, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ वाली है, ठीक है। तो अगर इसको डायरेक्ट निकालना हो जल्दी, ये सब हमें ना लिखना पड़े, पहले आप ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं। एक बार आप कमेंट करके बताओ कि ये जो बात हमने एक्सप्लेन की है ये आपको समझ में आ गई या नहीं। कमेंट करके आप बता दें ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी बात यहां पर सीख गए आप। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो हमने लिखा है यहां पर अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि बीटा 1 पे जो अल्फा मिलेगा वही बताना है। इसका मतलब 1 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 1 है, तो ये 1 1 आ जाएगा, आएगा।
मतलब ऐसे समझो, बीटा पहले हमने रखा 1, फिर हमने देखा 1 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 1 है, तो 1 पर 1 मिला। फिर ऐसे ही हमने 2 लिया, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, तो कितना आ जाएगा 5। फिर देखो 3 लिया, 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो हमने ऐसे ले लिया। फिर यहाँ पर देखें 4 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है, तो 4 कामा 4 आ जाएगा। फिर 5 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, तो 5 कामा 3। तो ये अल्फा बीटा आपका डायरेक्ट देखो निकल आया, जैसे यहाँ पर आया था। अब डायरेक्ट मतलब क्या है वही चीज एग्जैक्टली, बट हमने कैसे निकाला ये समझो, ठीक है। क्योंकि हम लोग भाई अल्फा बीटा 1 निकालते थे, तो हम क्या करते थे, 1 की इमेज देखते हैं क्या मिली, तो मान लो 1 की इमेज हमको मिली 5, और फिर अल्फा में 5 की इमेज क्या मिली, 1 मिली, तो इसलिए यहां पर ये 1 कामा 1 आ जाता है। तो ये वाला मेथड समझ में आ गया। डायरेक्ट आप कंपोजिशन फाइंड कर लोगे, बस आपको ध्यान रखना है अल्फा बीटा निकालेंगे तो पहले बीटा वाला देखेंगे, बीटा वाला देखेंगे, ठीक है। बीटा अल्फा निकालेंगे, जैसे इसी में आपसे कहा जाए कि बीटा अल्फा निकालो, तो अब आप कैसे निकालोगे, अल्फा में 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4, तो 1 और 4। फिर ऐसे ही अल्फा में 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 2, और फिर 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 की इमेज, ओ सॉरी उसमें देखेंगे 3 की इमेज 3, हाँ ठीक है। फिर 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3, और फिर यहां पर अगर देखो तो 5 की इमेज 1 और 1 की इमेज 5, तो ये 5 कामा 5 आ गया, ठीक है। तो यहां पर आप ये समझ गए कि कंपोजिशन कैसे निकलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, दोनों चीजें समझ गए आप, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। अब अगर इसी में जब हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं, तो आप अगर इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, एक कौन सी इंटरेस्टिंग चीज, कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बराबर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बराबर नहीं है, मतलब जो चीज ये फाइंड होकर के आई है ये चीज अलग है। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, उसके अंदर एक परम्यूटेशन अल्फा है, एक परम्यूटेशन बीटा है, ऐसे ही परम्यूटेशन गामा है, तो ये ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप। क्यों ग्रुप है, क्योंकि जितने भी परम्यूटेशन है उनको दो को उठाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दो को उठाओगे तो वो एसोसिएटिव होल्ड करेगा, कोई भी दो उठाओ, अगर दो को उठाओगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो अब अगर मान लो हमने इससे कोई दो एलिमेंट उठाए और वो कम्यूट होते हैं, कम्यूट का मतलब अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा, ग्रुप थ्योरी में आप शुरू में बिल्कुल ये पढ़े थे कि अगर कोई भी ग्रुप है और वो ग्रुप कैसा है, कम्यूट भी है। कम्यूट का मतलब उसके दो एलिमेंट उठाओ और उन पर सेम ऑपरेशन लगाओ, अल्फा ऑपरेशन बीटा बराबर बीटा ऑपरेशन अल्फा, तो सेम आना चाहिए, तो हम उसको अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर यहां पर आप देखोगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो ये परम्यूटेशन ग्रुप है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि अबेलियन हो। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बराबर नहीं आ रहा है। तो आप जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई पूरा, क्या क्या हमने बताया कि अल्फा बीटा अगर है कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, तो ये कंपोजिशन हमने आपको निकाल के बताया, ठीक है। ये वाला देखो बीटा अल्फा सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने कंपोजिशन निकाल के आपको बता दिया, और क्या बता दिया कि कंपोजिशन में ऑपरेशन है ना हमारा कंपोजिशन, तो ये कम्यूट यहां पर नहीं हो रहा है, तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये चीज हमने वही समझाई है सेम। क्या समझाई है कि आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप S3 है, ठीक है। S3 का मतलब सिर्फ इतना है, तीन एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। S3 का मीनिंग क्या है, S3 का मीनिंग है तीन एलिमेंट। तो अगर तीन एलिमेंट है तो एक परम्यूटेशन ये बनेगा, दूसरा परम्यूटेशन, तीसरा परम्यूटेशन, चौथा, पांचवा और छठा, तो टोटल 6 परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है। मतलब हम जिस चीज को ग्रुप बताने जा रहे हैं उसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, S3 बता लो, ठीक है। S3 ग्रुप है और इसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, P1 P2 P3 P4 और P5, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में अगर हम देखें तो जैसे इन्होंने दिखाया एग्जांपल से, आप P5 P6 और P6 P5, मतलब ये वाले अगर दो लेते हो आप और P5 ऑपरेशन P6 कंपोजिशन और P6 कंपोजिशन P5 निकालते हो, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये वाला ग्रुप अबेलियन नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप अबेलियन नहीं है। क्यों अबेलियन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कम्यूट नहीं है, तो बोल देंगे S3 इज नॉट अबेलियन। बात समझ गए इतनी? कमेंट करके बताओ आप ये बात समझ पाए कि नहीं। S3 जो है वो आपका अबेलियन नहीं है। क्यों S3 का मतलब पहले समझो। S3 का मतलब 3 एलिमेंट को अरेंज करके जितने भी फंक्शन बने हैं उनको एक सेट के अंदर रखा, वो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोल देते हैं। तो वो जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो ग्रुप तो है बट वो अबेलियन नहीं है। क्यों अबेलियन नहीं है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। बोलो इतनी बात समझ गए आप? ऐसे ही अगर हम S4 की बात करें, S4 तो S4 के अंदर जो एलिमेंट जो परम्यूटेशन टोटल होंगे वो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? 24 होंगे। क्यों 24 होंगे? क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, आप समझो ऐसे ध्यान से। 4 एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब सारी वो मैपिंग आपकी बनती चली जाएंगी जब इनको आपस में अरेंज कर दो आप फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो इसका मतलब 24 परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप? क्लियर? आगे देखो, अब अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप अगर Sn है, जैसे हमने बताया ना कि S3 है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 परम्यूटेशन होंगे। ऐसे ही S4 है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो हमने बताया 4 एलिमेंट इससे थ्रू बन रहा है, तो 4 को परम्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 होंगे, तो 24 होंगे। तो वही चीज हमने लिखी है कि अगर आपके पास कोई Sn है, S3 S4 S5, तो उसके अंदर टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो फैक्टोरियल n होते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल n होते हैं। अब देखो ये दो चीजें याद कर लेना, ये आगे बताएंगे एक्सप्लेन करके, अभी समझ लो कि जो S4 है आपका, जो आपका S4 है इसके टोटल सब ग्रुप 30 बनते हैं, ठीक है। जो S4 है इसके टोटल सब ग्रुप क्या बनेंगे? 30 सब ग्रुप बनेंगे। समझ पा रहे हो आप? जो S4 है इसके जो टोटल सब ग्रुप बनते हैं वो 30 बनते हैं, और जो S5 है इसके टोटल सब ग्रुप 100 बनते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं ये आगे बताएंगे, बट अभी आपको क्या करना है? याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ S4, ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपको 20 30 40 50, तो आप वहां पर 30 टिक करोगे। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताओ कमेंट करके, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताएं सारे लोग। ठीक है, अब आगे देखो। अब क्या होता है हमारे साथ कि जो ये हमने परम्यूटेशन ग्रुप अभी सीखा है, परम्यूटेशन ग्रुप, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से? तो इस परम्यूटेशन ग्रुप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो साइक्लिक नोटेशन में, ठीक है। कौन से नोटेशन में? साइकिल नोटेशन में। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जैसे हमने एक अभी आपको परम्यूटेशन दिखाया था, कौन सा परम्यूटेशन? मान लो 1 2 3 4 है और ये 4 3 2 1 है, तो ये एक नोटेशन है, और इसी को सेम इसी को हम लिख सकते हैं साइकिल नोटेशन में, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइकिल नोटेशन में, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है। साइकिल नोटेशन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे अगर आप देखो कि हम लोग क्या करें कि पहले हमने लिखा 1, ठीक है, फिर 1 की इमेज मिल रही है 4, फिर 4 की इमेज, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो इसका मतलब 1 कामा 4। अब हमने ये क्यों रखा? देखो क्यों रखा हमने ऐसे, क्योंकि 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। अभी ये बात समझ में नहीं आई, ऐसे लिख दो आप इसको 1 और 4, तो 1 की इमेज 4, 4 की 1, 4 की 1, 1 की 4, ये एक साइकिल तैयार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2, ठीक है, तो एक साइकिल ये है 2 और 3। तो यहां से अगर देखो तो हम लोग इस चीज को साइकिल नोटेशन में लिखना चाहें, इस चीज को साइकिल नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1 और 4
2 और 3। क्यों? क्योंकि 1 यहां से देखो 1 की इमेज 4, 4 की 1, तो ये दो अपने आप में खत्म हो गए, तो 1 और 4 लिख दिया। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो हमने 2 और 3 लिख दिया। तो ये दो साइकिल हमारी तैयार होती हैं। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज का है? साइकिल नोटेशन। ठीक है, किस चीज का है? साइकिल नोटेशन। हो सकता है अभी कम आया हो समझ में, लेकिन एक एग्जांपल और देखते हैं तो आप और समझ जाओगे। देखो, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग ये वाला परम्यूटेशन लेते हैं, ठीक है, तो यहां से देखो कैसे बनेगा। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 6 और 6 की इमेज 3। तो यहां पर देखो 3 की इमेज 4, तो 3 4, और 4 की इमेज 6, तो 4 की इमेज 6, तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया। और जो हमारे पास ये बच गया 5, तो हमने इसको 5 को अलग से लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो यहां देखो। और फिर ऐसे ही देखें हम लोग 3 4 और 6, तो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, देखो चल रहा है, 3 की 4, 4 की 6, 6 की 3, ऐसे चलते रहोगे। और यहां पर अगर हम देखें तो आप बोल सकते हो 5, तो 5 की इमेज कितनी हो जाएगी? 5। तो यहां से ये चीज हमने यहां पर अलग से लिख दी। अब बहुत सारी बुक्स में क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं 1, 2 और 3, 4, 6। वो बोलते हैं क्या कि जो सेम एलिमेंट अपनी इमेज देता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको मान के चलते हैं अपने आप कि वो सेम दे रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो। मतलब हमने ये समझाया कि इसको जरूरी नहीं है कि 5 को लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसे क्यों लिख सकते हैं? देखो, अच्छा कोशिश हम लोग ये करते हैं कि क्या ये साइकिल ग्रुप अगर हमको दिया गया है, मतलब साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है 1 2 और 3 4 6, तो क्या हम इससे इसको बना पाएंगे? तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहां पर देखो 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, फिर देखो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 6 और 6 की इमेज 3, 6 की इमेज 3, क्योंकि एक साइकिल है ना ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 की इमेज 3, तो 6 की इमेज 3। तो अब इसके अंदर 5 टोटल एलिमेंट थे, 6, 5 भी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का एलिमेंट, 5 की इमेज 5 है। तो आप देखो एग्जैक्टली यही हमारा तैयार हो गया बन करके। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आप इसको एक बार अपने आप करोगे तो और समझ में आएगा, लेकिन अभी आप बताओ कमेंट करके, आप समझ पाए इस बात को कि नहीं? ठीक है, हमने दोनों सिखा दिए कि इससे इसको कैसे बनाएंगे। तो इससे अगर इससे हमें इसमें जाना है तो आप इमेज देखो, बस 1 की इमेज 2 और 2 है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखो। फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, ठीक है, और 6 की इमेज 3, ठीक है, ये हो गई। और फिर 5 अलग से। बोलो समझ में आ गई दोनों चीज? कैसे साइकिल नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे किसी भी परम्यूटेशन को, दोनों तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो आगे देखो भाई। अब यहां पर जैसे आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इन्होंने कहा है एन एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ A1 A2, वो तो अलग बात है। जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, थोड़ी देर समझो, ये आपके पास नहीं है, ठीक है, आप समझो ये आपके पास नहीं है, और अपनी कॉपी में सारे लोग, अपनी कॉपी में सारे लोग इसको बनाओ जल्दी से। जल्दी से इसको साइकिल नोटेशन में लिखो सारे लोग। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो भाई ध्यान से। तो 1 की इमेज क्या है? 5, 1 की इमेज 5, और 5 की इमेज 2। देखो 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 2 की इमेज 3 और 3 की 1, तो 3 की 1 मतलब 3 की ये 1 हो गई। ठीक है, तो 1 5 2 3 आ गए। अब देखो 4 की इमेज 6, 6 की 4, तो 4 की इमेज 6 और 6 की इमेज 4, तो ये हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा ये साइकिल नोटेशन लिख गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो ये देखो वही लिखा हुआ है 4 6 4 6 और 3 1 2 5, तो 3 1 2 5। अब देखो इसमें ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना,
हाँ ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें 1 5 2 3 बनाया है और आपने 3 1 5 2 बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां से भी क्या है 1 की इमेज 5, यहां से है 1 की 5, 5 की 2, 5 की 2 और 2 की 3 और 2 की 3, तो दोनों जगह सेम ही बात लिखी है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो, बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप साइकिल नोटेशन में लिख सकते हो। आगे देखो, इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है उसी की, एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म A1 A2 AM, मतलब जो हमने बताया ये वाला जो फॉर्म है 2 4 6, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइकिल। ठीक है, जैसे यहां पर देखो तो दो साइकिल है, एक और दो, तो ये दो साइकिल हैं, तो यहां पर क्या बोला जाता है, कॉल्ड अ साइकिल ऑफ लेंथ m और m साइकिल। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि ये 4 लेंथ की साइकिल है, ये 2 लेंथ की साइकिल है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 4 साइकिल, ये 4 साइकिल है और ये 2 साइकिल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है, आगे अभी बताएंगे। तो आप ये समझ लो कि साइकिल में जितने एलिमेंट होते हैं उसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको हमें साइकिल फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम कैसे लिखेंगे इसको साइकिल फॉर्म में, देखो ध्यान से। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 1, ठीक है, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1 और 3 जो बचता है 3 अकेला, तो हमने कहा कि जो सेम इमेज मिलती है उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 की इमेज 3 मिल रही है तो उसको ना लिखो, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा कि 1 4 2। ठीक है, ये 1 4 2 आ जाता है। और हमने 3 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 जो है वो सिग्मा को इसलिए नहीं बिलोंग कर रहा है, 3 जो है वो इसके लिए इसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 3 की इमेज 3 है। ठीक है, तो सेम इमेज वाले एलिमेंट नहीं लिखते हैं, बाकी सारे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, अब हम लोग यहां पर आते हैं। जैसे आपके पास कहा गया है कि सिग्मा ये है, सिग्मा आपके पास ये है, ठीक है, एफ बी द साइकिल, ठीक है, और ये साइकिल है, ये साइकिल है बेसिकली, ये साइकिल है, तो हमें इस साइकिल से कन्वर्ट करके इसमें लिखना है। ध्यान से सुनना, साइकिल से कन्वर्ट करके परम्यूटेशन में लिखो या परम्यूटेशन से साइकिल में। तो अगर हमको साइकिल दी गई है क्या, 2 4 5 6, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6, 5 की इमेज 6, ठीक है, और 6 की इमेज 2, तो 6 की इमेज 2 ये लिख गया हमारे पास। और फिर जो इसके अंदर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उनकी इमेज वही मिल रही होगी, 1 की 1 3 की 3। ठीक है, तो ये हमारा लिख गया। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये कह रहे हैं कि ये दो एलिमेंट कौन से होंगे, तो भाई 2 की इमेज 4, तो 2 की इमेज 4 मिल गई, फिर 4 की इमेज 5 मिल गई, 5 की इमेज 6 मिल गई और 6 की इमेज 2 मिल गई। तो इसका मतलब जो नहीं है इसके अंदर वो सेम रहे होंगे, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप बात सीख पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप साइकिल बना सकते हो किसी भी परम्यूटेशन की, और किसी भी साइकिल को उसका परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद लेंथ ऑफ साइकिल, तो लेंथ ऑफ साइकिल में इन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, जैसे अगर कोई साइकिल मान लो ये है 1 2 3 4 और हम आपसे कहें इसकी लेंथ कितनी है, आप बोलोगे 4। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि कोई साइकिल आपके पास है 1 2 और 4, तो आपसे पूछें इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे 3, मतलब जितने एलिमेंट होते हैं वो लेंथ बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नोट है, क्या नोट है कि लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज 1, लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज 1। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि परम्यूटेशन काफी सारे होते हैं, अगर 3 एलिमेंट हैं तो आपने देखा 6 परम्यूटेशन बनते हैं, तो उन 6 परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन ऐसा होता है जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर आपको याद होगा, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, कि अगर हम लोग जो एलिमेंट रखें वही एलिमेंट मिलता है उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, y बराबर x जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो वाला परम्यूटेशन जिसमें उसकी इमेज सेम मिले उसको हम लोग बोलते हैं
आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब अगर हम इसको साइकिल फॉर्म में रोटेट इसको रिप्रेजेंट करें तो साइकिल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अब देखो यहां पर अगर तो साइकिल फॉर्म में इसको तो लिखेंगे कैसे, इसकी इमेज यही है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसकी इमेज यही है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसकी इमेज यही है उसको नहीं लिखेंगे, तो 5 होना चाहिए बट 5 नहीं, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जैसे लेंथ 1 का परम्यूटेशन आता है साइकिल परम्यूटेशन, आप समझ जाओगे वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। कमेंट करो एक बार, जल्दी से बोलो, जल्दी से बताएं कमेंट करके समझ में आ गई बात कि नहीं। बताओ भाई। चलो आगे देखो। ठीक है, तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखो अब हमारी जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ साइकिल है। ठीक है, क्या है, साइकिल का ऑर्डर क्या होता है उसको हमें समझना। अभी हमने देखा था लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल का मतलब था किसी साइकिल में जितने एलिमेंट होते हैं उसको लेंथ ऑफ साइकिल बोलते हैं। अब क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइकिल, तो ऑर्डर ऑफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये परमुटेशन है तो इस परमुटेशन में कितने कंपोजिशन अप्लाई किए जाएं, इस परमुटेशन में कितने कंपोजिशन परमुटेशन अप्लाई किए जाएं कि ये वाला परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाए। आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले परमुटेशन में कितने परमुटेशन कितने कंपोजिशन लगाए जाएं अपने आप के साथ। जैसे हम लोग अल्फा बीटा लिख रहे थे वैसे सिग्मा सिग्मा लिखेंगे क्योंकि ये सिग्मा है, इसी का कंपोजिशन इसके साथ। तो यहां पर जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो अगर हम सिग्मा स्क्वायर देखें, सिग्मा स्क्वायर किसके लिए 1 के लिए, सिग्मा स्क्वायर हम 1 के लिए चेक करें तो सिग्मा 1, अब देखो ध्यान से सिग्मा 1 की इमेज क्या है, सिग्मा 1 की इमेज 1 है कि नहीं, सिग्मा 1 की इमेज 1 है तो ये क्या आ जाता है 1। ठीक है, ये क्या आ जाता है 1, तो इसके लिए तो दिक्कत है नहीं क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो खुद की इमेज लिखी है। लेकिन हम 2 वाले के लिए चेक करें तो 2 वाले के लिए चेक करोगे तो ये सिग्मा 2 हमने लिखा, सिग्मा 2, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिग्मा स्क्वायर 2 लिखा है, सिग्मा स्क्वायर 2। ठीक है, तो सिग्मा 2 की इमेज कितनी है, 2 की इमेज 4, और अगर 4 की इमेज देखोगे तो कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर 2 की जो वैल्यू है वो 5 है। फिर से इस पे सिग्मा लगा दो, तो आप जब इस पर फिर से सिग्मा लगाओगे तो ये सिग्मा क्यूब 2 बन जाएगा। अब देखो सिग्मा 5 की वैल्यू कितनी है 6, अब फिर से इस पे लगा दो क्या, एक और सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा 6 की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा 6 की वैल्यू है 2। तो आप देखो कि 2 की पावर हमको मतलब 2 पर 4 बार कंपोजिशन लगाने पर 2 आया है, 2 पर 4 बार कंपोजिशन लगाने पर 2 आया है, मतलब इस एलिमेंट का अभी ऑर्डर कह सकते हैं 4 है। फिर ऐसे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके लिए देखोगे 4 बार लगाना पड़ेगा, इसके लिए 4 बार, तो हम कह सकते हैं कि जब ये सिग्मा की पावर आप 4 निकाल दोगे तो आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ जाएगा। तो ये कब आया है, इससे ये आइडेंटिटी कब आया, जब 4 बार अप्लाई हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले परम्यूटेशन का ऑर्डर 4 होगा। इस परम्यूटेशन का ऑर्डर 4 क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया कि इस पे 4 बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप सीख गए। तो अगर इसमें देखो एलिमेंट तो 6 है बट हमें कितने ऑपरेशन लगाने पड़ रहे हैं 4 बार। ठीक है, तो यही चीज इसमें समझाई गई है आपको। ठीक है, आगे देखो लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑर्डर ऑफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑर्डर ऑफ साइकिल, अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे अगर ध्यान से देखो इस वाले परम्यूटेशन को साइकिल नोटेशन में अगर आप लिखो तो आप कैसे लिखोगे, 1 की इमेज 1 है और
3 की 3 है तो ये हटा दोगे और आप लिखोगे 2 4 5 6, ऐसे ही लिखोगे भाई। इस चीज को ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसमें साइकिल ये बन गई, इस साइकिल का ऑर्डर 4 है। तो जो साइकिल का ऑर्डर होता है, जो बेसिकली साइकिल का ऑर्डर होता है या लेंथ होती है जो साइकिल की, वही ऑर्डर होता है उस साइकिल का। ठीक है, जो लेंथ होती है वही ऑर्डर होती है। मतलब ये तो हमने समझने के लिए सीखा हुआ है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। जो इसकी साइकिल होगी वही इसका ऑर्डर होगा, जो इसकी साइकिल की लेंथ होगी वही इसका ऑर्डर होगा। क्लियर? लेंथ और ऑर्डर में समझ में आ रहा है? ऑर्डर का मतलब है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, पीछे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग क्या कहते थे कि उस एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था, कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। या फिर हम क्या बोलते थे कि अगर एडिशन ऑपरेशन है तो उस एलिमेंट को कितनी बार ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते थे। वही सेम चीज यहां पर है कि उस पर कितनी बार वो ऑपरेशन लगाया जाए कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन या साइकिल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये तो आप समझ ही चुके हो पहले भी, फिर से एक बार देख लो। एरे है, नोटेशन अल्फा बीटा, कंपोजिशन निकालना है। तो अगर आपको अल्फा बीटा निकालना है बेसिकली, तो आप कैसे निकालोगे? 1 की इमेज 5, ठीक है, 1 की इमेज 5 और 5 की इमेज 4, फिर 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 5, फिर 3 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, और फिर 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 5 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3। तो ये आ गया। अब अगर हम इसको साइकिल नोटेशन में लिखें, साइकिल नोटेशन में, तो इस चीज को साइकिल नोटेशन में कैसे लिख सकते हो? साइकिल नोटेशन में तो 1 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, तो 1 कामा 4, और फिर इसको लिखोगे 2 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3, ठीक है, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 5 की 3, 3 की 2, ठीक है, इस तरीके से 1 4 और इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखी हुई है, उसमें कोई ज्यादा वो है नहीं। आगे देखो, अब हमारी यहां पर जो परमुटेशन है उसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टीज कि एवरी परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ साइकिल और एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर आपके पास परमुटेशन है, जैसे कोई भी अगर परमुटेशन P है 1 2 3 4 4 3 1 2, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल लिख दो। टू डिसजॉइंट साइकिल का मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा था ऐसे दो आई थी, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि दो डिसजॉइंट साइकिल में। अब डिसजॉइंट साइकिल का मीनिंग क्या है वो हम समझ लेते हैं, आगे है, बट अभी समझ लेते हैं डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने सिग्मा लिखा 1 2 3 और 4 5, तो ये साइकिल डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि कोई भी परम्यूटेशन हो, कोई भी परम्यूटेशन, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आती है एग्जाम में। ठीक है, कि एनी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज, पहला ऑप्शन डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट साइकिल, दूसरा ऑप्शन नॉन डिसजॉइंट साइकिल, ऐसे करके। तो यहां पर कोई भी परम्यूटेशन हो उसको दो डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला ये है कि अगर कोई भी दो डिसजॉइंट साइकिल है आपके पास, एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है, कैसी है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ? डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कॉमन नहीं है। ठीक है, आपके पास एक साइकिल ये है 1 2 3 और दूसरी साइकिल सिग्मा 2 है 2 4, सॉरी 3 भी है कॉमन, 4 5। मान लो ये दो डिसजॉइंट साइकिल हैं, तो अब अगर आप कंपोजिशन निकालोगे इन दोनों के, तो ये हमेशा बराबर आएंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कंपोजिशन बराबर नहीं आते हैं, लेकिन कब कंपोजिशन बराबर होंगे दोनों के? तब बराबर होंगे जब साइकिल कैसी है? डिसजॉइंट है। ठीक है, ये चीज आपको नोट में याद रखनी है कि दो साइकिल अगर हमारे पास हैं और वो डिसजॉइंट है तो वो कैसी होंगी? कम्यूट होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने यही लिखा है इन अ पेयर ऑफ साइकिल दिस, एक साइकिल ये है
एक साइकिल ये है, कोई एंट्री कॉमन नहीं है, तो अल्फा बीटा बराबर होगा बीटा अल्फा के। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए। आगे देख लो, अगला है द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट रिटन इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, पढ़ो यहां पर ध्यान से। द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट रिटन इन द डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो साइकिल होगी उसमें लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। तो जैसे अगर आप ये देखो कि ये दो साइकिल है, दो साइकिल, दो साइकिल है, तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालें, ठीक है, इसका ऑर्डर निकालें परम्यूटेशन का, तो परम्यूटेशन का ऑर्डर आएगा 6। क्यों? क्योंकि ये साइकिल की लेंथ 3 है और इस साइकिल की लेंथ 2 है, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा कि एक कोई साइकिल है, मतलब कोई इस तरीके से है 1 2 3 1 2 3 और 1 2, और आपसे कहा जाए कि इससे जो परम्यूटेशन एक्चुअली बनेगा, जो एक्चुअली इससे परम्यूटेशन बनेगा, ठीक है, पहली बात तो डिसजॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ डिसजॉइंट नहीं है, 4 5 कर लो। तो अब इससे जो परम्यूटेशन हमारा बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो यहां पर अगर देखोगे तो इसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 2, दोनों का एलसीएम जो होगा वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। ऐसे ही अगर देखो ये वाला हमारे पास एक साइकिल है, मतलब साइक्लिक नोटेशन है, तो इसमें इसका ऑर्डर, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 2, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। तो मतलब इस वाली साइकिल से जब परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन करोगे, परम्यूटेशन बनाओगे, उसका ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर दिया गया, जैसे ये देखो यहां पर इसका है हमारे पास कितना 3, इसका है 3, इसका है 2, एलसीएम आ जाएगा 3 3 2 का 6। ठीक है, ऐसे ये है हमारे पास 3 और ये है 3। लेकिन एक चीज अब देखो ध्यान से, ध्यान से लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले अगर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें साइकिल दी गई है 1 2 3 1 2 3 और 1 4 5, ये हमें साइकिल दी गई। तो हमने कहा कि डिसजॉइंट होने चाहिए, यहां देखो 1 1 कॉमन है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसकी इमेज बनानी पड़ेगी। कैसे? कैसे कि 1 2 3, इसका मतलब क्या है 1 2 3, इसका मतलब क्या है 1 4 5। ठीक है, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 4 5 3 2, मतलब ये एक साइकिल है खुद ऑटोमेटिक। 1 की इमेज 4, 4 की 5, 5 की 3, ठीक है, और 3 की 2। तो इस तरीके से मतलब पूरा एक साइकिल आप बना सकते हो। कैसे? इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर जब इन पूरे को एक साइकिल में कन्वर्ट करोगे 1 4 5 3 2, तो अब इससे हमको निकलेगा, तो इसकी लेंथ है 5, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, तो यहां से 5 आएगा। कहने का मतलब अल्टीमेट आपको ये याद रहना चाहिए, ये कब निकलता है? जब हमारे पास डिसजॉइंट हो। ठीक है, तब आपका आएगा। आगे देखो भाई, अब यहां पर एक चीज होती है इनवर्स ऑफ साइकिल। ठीक है, किसी भी साइकिल का इनवर्स कैसे निकलता है? ठीक है, किसी भी साइकिल का इनवर्स कैसे निकलता है? जैसे आपके पास साइकिल है 1 और 2, ये कोई साइकिल है 1 और 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। अब हमको इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का मतलब होता है कि कंपोजिशन फंक्शन अप्लाई करो और आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब ये अगर हमारे पास अल्फा है, अल्फा है, तो हमें इसके साथ बीटा अप्लाई करना है जिससे कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, मतलब अल्फा तो आपको पता ही है 1 2 2 1, बीटा नहीं पता है एक्स वाई मान लो, और आइडेंटिटी तो पता ही है 2 2 होता है कि नहीं? तो हमारा ये आ जाता है। तो अब अगर इसको निकालोगे, ठीक है, इसको निकालोगे आप अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, बीटा अल्फा भी लिखोगे क्योंकि आइडेंटिटी के केस में सेम होगा। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज y, ठीक है, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज y, ठीक है, और 2 की इमेज 1, 1 की इमेज x, तो 2 की इमेज x बराबर 1 2 2 2,
1 1 2 2। तो अब कंपेयर कर दो, ठीक है। तो 1 की इमेज y है, 1 की इमेज 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और यहां से अगर हम कंपेयर कर दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये लेट किया था तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब ये जो है ये इनवर्स है, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स में भी आप समझते हो ना, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, I होता है। तो हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन बेसिकली क्या दी जाती है कि a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट if AB is equal to I then A is the inverse of B और B is the inverse of A। हम लोग यही बोलते हैं, या तो कह सकते हैं A B का इनवर्स है या B A का इनवर्स है। तो वही सेम चीज यहां पर है कि अगर हमारे पास कोई परमुटेशन या साइकिल अल्फा था, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब अल्फा बीटा अगर आई आता है तो कह सकते हो अल्फा बीटा का इनवर्स है या बीटा अल्फा का इनवर्स है। कैसे निकलेगा, तो हमने अल्फा निकाल लिया, हमने मान लिया बीटा जो है वो इनवर्स है, तो हमने इस तरीके से लिखा। और इन दोनों का जो कंपोजिशन करें ये आइडेंटिटी आना चाहिए, तो हमने इसको कंपोजिशन करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, क्योंकि पहली बार जब ये चीजें पढ़ी जाती है ना तो थोड़ी सी स्लिप हो जाती है माइंड से, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। इनवर्स आपको समझ में आ गया कि सिग्मा और सिग्मा इनवर्स आई होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो फिर से वही है डिसजॉइंट साइकिल, ये हम जान ही चुके हैं कि एक सिग्मा 1 है एक सिग्मा 2 है। ये दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट, इनमें कोई भी कॉमन ये डिसजॉइंट नहीं है भाई, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 या और कुछ, यहाँ पर 4 कर लो। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट। क्यों डिसजॉइंट बोलेंगे, क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। दो डिसजॉइंट साइकिल को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमने अभी पहले भी बताया कि वो कम्यूट होते हैं। अगर साइकिल डिसजॉइंट है आपस में तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बराबर आता है, ठीक है। और एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये भी हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी अगर आपके पास परम्यूटेशन है तो उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। तो ये हमने अभी पीछे बताया कि अगर आपके पास कोई साइकिल दो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट, तो इसकी अगर लेंथ 3 है और इसकी लेंथ 2 है तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो ऑर्डर होता है परम्यूटेशन का। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन बराबर एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। तो हम लोगों ने आज किसके बारे में पढ़ लिया, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, परम्यूटेशंस क्या होते हैं, साइकिल परम्यूटेशन में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिल परम्यूटेशन में जो डिसजॉइंट हमारे परम्यूटेशन होते हैं उसको कैसे डिसजॉइंट साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें हमने देखी, ठीक है। आगे की बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में, और तब तक आप अपना ख्याल रखें और इसको एक बार रिवाइज जरूर करें, ओके।